इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरणीय अध्ययन के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 81, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ए माउंट केटू, बी माउंट एवरेस्ट, सी माउंट कंचनजंगा, डी माउंट धौलागिरी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए माउंट केटू। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं। केटू को हम गाडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए परतदार पर्वत। परतदार पर्वत या वलित पर्वत वे पर्वत हैं जिसका निर्माण वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत होता है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के बाद इसके निर्माण के बारे में यह माना जाता है कि भूसंतियों में जमे अवसादों के दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से यह होता है। टर्शियली युग में बने वलित पर्वत आज सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से हैं, जैसे अल्प्स और हिमालय। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। एक वृक्ष की जड़ नीचे वृक्ष की ऊंचाई का लगभग 3 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सी इस पर्वत के तने में पानी एकत्र होता है। डी यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया है ए, बी और डी, बी दिया है बी, सी और डी, सी दिया है केवल ए और बी, डी दिया है ए, बी और सी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, ए, बी और सी। इसमें ए, बी और सी यह तीनों सही है, जबकि डी गलत है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कि ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष के जड़ें नीचे तक वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ए गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी पश्चिमी घाट। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप हैं। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ए लाल सागर, बी काला सागर, सी अरब सागर, भूमध्य सागर। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है उत्तर अफ्रीका, यूरोप, अनाटोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल के लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है।
लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग ए 3/4, बी 1/2, सी 1/4, डी 2/3। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी 2/3। पृथ्वी के जलीय भाग को जल मंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियाँ, महासागर सम्मिलित हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल मंडल स्थित है, लेकिन महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। तो पृथ्वी के कुल भाग का 2/3 भाग महासागर से ढका है, जबकि कुल जल पृथ्वी पर 3/4 भाग है। यानी पृथ्वी का कुल भाग जल से 3/4 भाग ढका है, जबकि केवल महासागर के जल से 2/3 भाग ढका हुआ है। विश्व की सबसे गहरी समुद्र खाई कौन सी है? सीन की खाई, मरीना की खाई, अरब खाई, सिज्म की खाई। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी मरीना की खाई। प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर महासागरीय गर्त की लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है, जिसमें मेरियाना की खाई विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है, जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। यह खाई फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित हुआ है? नीस से, साल्ट से, सील्ट से, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए नीस से। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है। यह पठार नीस चट्टानों से निर्मित हुआ है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी 2। उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में हैं, जिसमें से पहला चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है तथा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा कुशीनगर और आगरा में 2 और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निर्माणाधीन है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के सर्वांगीण विकास। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 तथा अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? ए जर्मनी से, बी यूनाइटेड किंगडम से, सी यूएसए से, डी यूएसएसआर से। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है डी यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएसएसआर था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। प्रत्येक भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जर्मनी से। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी आयरलैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। जर्मनी से जो है आपातकाल लिया गया है।
और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 21 क। राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी व्यवस्था की गई है, जबकि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न प्रश्नों को सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। उपरोक्त कथनों के बारे में सत्य है। ए दिया है 1 से 4 सत्य है। बी दिया है 1, 2, 3 सत्य है तथा 4 गलत है। सी दिया है 1, 2, 4 सत्य है, 3 गलत है। डी दिया है 2, 3, 4 सत्य है, 1 गलत है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, 1, 2, 4 सत्य है जबकि 3 गलत है। इसमें 3 गलत है। पहला सत्य है दिया है सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, यह सत्य है। दूसरा भी सत्य है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और चौथा भी सत्य है, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। जबकि तीसरा गलत है, जो दिया है मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, यह गलत है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, सारनाथ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। इसके नीचे एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड तथा सिंह अंकित है। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। इस स्तंभ चिन्ह को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव तथा भंडारण, जल का वितरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ता अपनाता है। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे भूजल का पुनर्भरण होता है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ए, मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, मीथेन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका सूत्र होता है CH3NCO, गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखानों में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति मर गए तथा हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? ए लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, कचरे को जला दें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, आहार में विभिन्न अनाज खाएं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी। पूछ रहा है कि ग्रीन गुड डीड नहीं है, तो यहाँ कचरे को जला देना ग्रीन गुड डीड नहीं है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक नागरिक अभियान चलाया गया, जिसे ग्रीन गुड डीड नाम दिया गया है, जिससे जुड़कर लोग ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, पुनर्चक्रण और सार्वजनिक वाहनों के उपयोग एवं कारपूल जैसे अपने छोटे छोटे अच्छे कार्यों के जरिए योगदान दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो यह पसंद आया है तो लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।